आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के सामान्य प्रश्नों पर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम 3 सीरीज में इन प्रश्नों को करेंगे। पहली सीरीज में आपको 30 प्लस या 40 प्लस प्रश्न रखे जाएंगे, उसके बाद दूसरी सीरीज, फिर तीसरी सीरीज पर आपके 100 प्लस प्रश्न होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक टमाटर के अंदर एक रसायन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये टमाटर हमको कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि जो घेंगा किसकी कमी के कारण होता है। ये एक घेंगा रोग होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आपको ये गर्दन में यहाँ पर इस जगह पर ये हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, आपको ये बताना है। सूर्य के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये इस तरीके से आपका कोई पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां लिप्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। उन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या ये क्रिया होती है, जिससे ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्प होते हैं उनका जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किसके क्या कहलाता है, या जो अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एंथोलॉजी। जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। रुधिर दबाव माप यंत्र क्या है। रुधिर दबाव माप यंत्र क्या होता है, सिग्मोनोमीटर, उसके द्वारा नापा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, आपको ये बताना। तो उनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के जो रोगाणु होते हैं उनकी खोज की गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, आपको ये बताना है। तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डयूरामीटर। क्या बोलते हैं, डयूरामीटर इसको कहा जाता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो ये अग्नाशय में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन जो बी होता है वो पानी के अंदर घुलनशील होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो ये फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो उस शर्करा का नाम है क्या है बच्चा, लैक्टोज। कौन सा शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है दूध के अंदर। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। अगर लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, आपको ये बताना है। फीमर होती है, ये आपके जंघा या जांग में पाई जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर के अंदर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है। कितने बच्चा, 23 जोड़ी होते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र मनुष्य के अंदर सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ये शुतुरमुर्ग का होता है सबसे बड़ा अंडा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको इसलिए आंवला का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन सी आपको सही मिलेगी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आपको गाजर खानी चाहिए। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज। कोशिका भित्ति जो होती है उसमें मुख्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। मधुमेह की खोज किसने की थी? ये वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने मधुमेह नामक बीमारी की खोज की थी या मधुमेह की खोज की थी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा परिवहन होता है पौधों में जल का। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो ये जो जबड़ा आपका होता है, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तभी हम आम बोलचाल में कहते हैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा एक थप्पड़ में, क्योंकि वह सबसे मजबूत होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये आपको बताना है। तो थियोफ्रेस्टिस नामक वैज्ञानिक थे, वो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कुनैन किस रोग की दवा है? ये मलेरिया की दवा होती है कुनैन। कौन सा जीव प्लेग रोग को फैलाता है? तो ये चूहा प्लेग रोग को फैलाता है। स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है? तो ये धड़कता है हमारा कितना? 72 बार। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। जो निर्वात होता है, निर्वात मतलब जहां पर किसी तरह का कोई माध्यम नहीं होता, वहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है बड़ी आंत के अंदर होता है। फूल गोभी को खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो पुष्प क्रम जो भाग होता है वो फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है। तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ नामक जो पौधा पेड़ होता है उससे तारपीन नामक तेल प्राप्त होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया। क्या होता है बच्चा? ल्यूकीमिया। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो ये होता है ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी से क्या ले सकता है? सभी से रक्त ले सकता है। अगली वीडियो भी इसी तरीके से आपको प्राप्त करने के लिए उसमें भी लगभग 40 प्रश्न होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद शेयर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।